नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम हमें तरक्की के मकानात भी है। जितना सुलझा हुआ मिला है दिमाग हमें, उतना ही उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। जी हाँ, इन्हीं हालातों को सही करने के लिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए 3 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम रेडियो के जरिए देश को संबोधित किया। आज मन की बात कार्यक्रम और रेडियो पर ही चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा जी। सर से बातचीत स्टार्ट करें इससे पहले राजेंद्र बोड़ा जी ने लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री से, रेडियो इंडस्ट्री से और समाचार इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मन की बात कार्यक्रम, सबसे पहले मन की बात कार्यक्रम के पीछे का जो मर्म है उसको आपसे समझना चाहेंगे। इसका सीधा मर्म यह है कि हमारे प्रधानमंत्री भारत के लोगों से सीधी बात करना चाहते हैं। इससे पहले ये होता करता कि एक नेता है जो अपने लोगों से बात करना चाहता है तो हम जैसे पत्रकारों से बुलाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या लोगों में भीड़ में जाकर के लोगों की सभाएं करके करता है, तो वो भी तरीका एक है। इन्होंने एक नया तरीका ये अपनाया कि एक जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का एक आपके पास औजार है, हथियार है, जिसको कहते हैं आप आकाशवाणी को, उसका उपयोग उन्होंने किया कि इसके बहाने हम लोगों तक बात करूं, मैं अपने मन की बात करूं। मन की बात, और वो मन की बात क्या है? वो मन की बात उन लोगों की ही बात है और उनकी बातों को भी सुने वापस, क्योंकि ये एक तरफा तो नहीं होता। आकाशवाणी मुझे लगता है उन्होंने इसलिए चुना कि ये हर जगह उपलब्ध है। टेलीविजन जो है ना, वो आपके घर में होगा। एक किसान खेत में बैठा है लेकिन उस ट्रांजिस्टर में आपकी आवाज सुन सकता है। टेलीविजन लिए तो नहीं घूम सकता वो। कोई स्कूल में बैठे लोग हैं, कोई फैक्ट्री में बैठे लोग हैं, इवन होटल में बैठे लोग हैं। तो हर जगह ये जो रेडियो की उपलब्धता है, इसका उन्होंने लाभ उठाने की कोशिश की। टेलीविजन इंडस्ट्री जब आई तब लगा कि रेडियो का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि मन की बात कार्यक्रम का रेडियो पे प्रसारण हुआ तब रेडियो का एक तरीके से पुनर्जन्म हुआ? नहीं, इससे एक चीज साबित हुई। बिल्कुल। ये जो हम मान के चलते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, तो जब रेडियो आया था तब उस समय लोगों ने ये कहा था कि रेडियो आ गया अब तो अखबार खत्म, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। रेडियो भी चला, अखबार भी चले, और हालत ये हुई कि वो अखबार रेडियो की खबरें सुन के खबरें बनाते थे, तो उन अखबारों के लिए एक स्लो बुलेटिन और आता था जो धीमी गति का बुलेटिन कहलाता था। जो शाम के अखबार है वो उस धीमी गति के बुलेटिन को सुनकर के खबरें लिखते थे और फिर छापते थे, तो दोनों साथ चला। फिर जब टेलीविजन आया तो भी लोगों को लगा कि बस अब तो आकाशवाणी या जो भी रेडियो है वो खत्म हो गया। ऐसा होता नहीं है। अब डिजिटल आ गया तो डिजिटल भी चलेगा, टेलीविजन भी चलेगा, रेडियो भी चलेगा। तीनों का अपना एक महत्व होता है। रेडियो का जब से प्रादुर्भाव हुआ तब से रेडियो ने काफी कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे विश्व में किए। रेडियो की वजह से काफी कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। क्या आपको लगता है कि मन की बात कार्यक्रम रेडियो के जरिए होने से और ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हुए देश में? इसको अपन को यूं देखना पड़ेगा कि जैसा मैंने कहा कि रेडियो की रीच है, रेडियो की जो तरंगे हैं वो सब जगह जाती है। शॉर्ट वेव में अगर है तो दुनिया में कहीं भी देखा जा सकता है। हालांकि अब ये जो नई टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट के जरिए एक टेलीविजन का प्रोग्राम भी सब जगह चला जाता है। टेक्निकली रेडियो को यूज करना भी बहुत इजी है, इजी हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर की इससे ये चीज साबित हुई है कि आकाशवाणी या रेडियो ने अपना जो अर्थ है, उसका जो हैसियत है वो उसने खोई नहीं है। लेकिन एक चीज और हुई कि अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है तो स्वाभाविक है हिंदुस्तान के लोगों को उसमें रुचि होगी कि भाई प्राइम मिनिस्टर हमसे क्या बात करना चाह रहा है, और फिर वो हमारी बात सुनता भी है। तो ये जब टू वे ट्रैफिक होता है तो किसके जरिए हो रहा है? रेडियो के जरिए। तो एक बार रेडियो, आपने जिसको कहा ना, री इन्वेंट हुआ, बिल्कुल री इन्वेंट हुआ। और अब जब रेडियो पर प्रधानमंत्री की बात सुनी, वो आप मान लीजिए आधा घंटे की बात है या 15 मिनट की बात है, तो प्रधानमंत्री बात खत्म हो गई, तो अब आप रेडियो बंद नहीं कर देंगे। फिर आप क्योंकि आपने रेडियो चला रखा है तो कुछ और भी सुनेंगे, तो उसके बहाने और चीजों पर आप जाएंगे। तो ये इस तरह तो रेडियो री इन्वेंट, हम प्रधानमंत्री को इसका श्रेय दे सकते हैं कि उन्होंने फिर से एक बार रेडियो को पुनर्जागृत किया। ये मन की बात उत्साह की बात में ज्यादा कन्वर्ट हो रही है, मतलब लोगों में उत्साह इतना रहता है, तो एक तरीके से मन की बात को उत्साह की बात भी कहें तो कुछ ये गलत नहीं होगा। की बात है, इसीलिए चल पा रही है, इसीलिए 100वां एपिसोड हो गया इसका। बिल्कुल, 100वां एपिसोड अभी आने वाला है। अगर ये उत्साह की बात नहीं होती
तो ठीक है 2014 में शुरू किया होगा, 2-4 बार आता और लोगों को लग जाता कि कोई उसको रुचि नहीं है लोगों की, बात खत्म हो जाती। ऐसा तो नहीं हुआ। क्या ऐसी चीज थी इसमें कि जिसने लोगों को बांधे रखा? तो वो बात भी तभी बनता है जब उसका कोई एक रिलेशन बनता है, और वो रिलेशन उत्साह से बनता है कि मुझको यहाँ से कुछ प्रेरणा मिलती है, मुझको यहाँ से उत्साह, और मेरी बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने, मेरी बात की, मेरे घर की बात की, मेरे शहर की बात की, मेरे राज्य की बात की। तो ये जो उत्साह है, तो आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि मन की बात को हम उत्साह की बात भी कह सकते हैं। आपको क्या लगता है पिछले मतलब 100वीं एपिसोड अभी आने वाला है, तो जितने भी एपिसोड अभी हुए हैं समाज में कितना कुछ लाभकारी परिवर्तन देखने को मिला है? कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम स्केल नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। सोचे ना कि इसको नाप ले हम। बिल्कुल सर। क्योंकि समाज में जो बदलाव आता है वो अंदर से आता है और इतना धीरे होता है कि जिसको ये नहीं कर सकते कि साहब बता दीजिए साहब 2014 में ऐसा था और आज ऐसा हो गया। समाज में बदलाव अगर इतना जल्दी हो पाता तब तो आज दुनिया कहीं की कहीं पहुंच जाती। लेकिन एक सबटल तरीके से तो होता है। जो उत्साह की बात है, जैसे प्रधानमंत्री ने, एक मुझे याद आता है कि परीक्षाओं के समय था, परीक्षाओं के समय उन्होंने छात्रों से बात करी कि टेंशन मत लो। ये तो पहले भी कहते थे, टीचर्स भी कहते थे, माँ बाप भी कहते थे भाई टेंशन मत लो, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री बच्चों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा है, उन बच्चों की बात कर रहा है। अब जिन बच्चों ने उनको सुना होगा और उस टेंशन से थोड़े से मुक्त हुए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे बच्चे कोई एकदम सुन लिया और सारे टेंशन मुक्त हो गए, लेकिन कोई चीज उनके दिमाग में चली गई तो पूरी जिंदगी काम आएगी, तो उनकी जिंदगी बदली ना। और एक एग्जाम फोबिया जो रहता है बहुत बड़ा आजकल बच्चों में, सबसे बड़ी समस्या यही है। तभी तो इस एपिसोड के अलावा भी वो परीक्षार्थियों से बात समय समय पर करते रहते हैं। तो ये जो उत्साह आता है ना सब, इसको हम यूं नहीं कह सकते अभी कितना आप में उत्साह आ गया। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं मेरे सब कॉन्शियस में रहेगा, वो पूरी जिंदगी को आपको बदलाव में आएगा। और हो सकता है आज से 20 साल बाद इसका समझ में आएगा कि यार ये बदलाव आया धीरे धीरे। और जो जड़ों में बदलाव होता है वो लंबे समय तक रहता है। और वही सस्टेनेबल जिसको कहते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो ये सस्टेनेबल चेंज है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, किसी गांव में हैं, किसी कस्बे में हैं, किसी जिले में हैं, तो क्या आपको लगता है उन छुपी हुई प्रतिभाओं को भी एक मंच मिला है? ये इस मन की बात का सबसे बड़ा मैं जो श्रेय दूंगा वो ये है कि कल तक कोई जानता भी नहीं था, आज पूरा देश जानता है, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया हो तो पूरा विश्व भी। तो ये जो काम हुआ है ना सब, ये पहले कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। कि ठीक है कोई अच्छा काम हो रहा होगा तो कभी अखबार में कोई खबर छप गई होगी, कोई टेलीविजन ने कोई प्रोग्राम कर दिया होगा, पर उसके एक सीमित रीच होती है। प्रधानमंत्री ने आपको उठा करके पूरे हिंदुस्तान के सामने रख दिया, दुनिया के सामने रख दिया। खाली जब रेडियो पर बात हो रही है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान वाले ही सुन रहे होंगे। और वैसे कवरेज तो होती रहती, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाए, उसके जरिए जब आता है, और प्रधानमंत्री वहां पहुंच गया, प्रधानमंत्री एक तरह से प्रधानमंत्री वहां पहुंच गया ना, जिसकी बात कर रहा है। उन्होंने अगर राजस्थान के कुछ लोगों के इलाकों की बात की तो ऐसा तो है नहीं कि वो उन्होंने बैठा उनको कोई लिख के दे दिया, ऐसा कर दिया। उन्होंने उनसे बात की, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और डायरेक्टली जाना घटना के सारे पहलू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात उसमें है कि प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो आपको लग रहा है कि वो सच में उत्साह से आपसे बात कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपके बारे में जान करके दुनिया को बताना चाहते हैं। कई भी होता है ना कि मैंने कोई अच्छी किताब पढ़ी तो मेरी इच्छा होती है मैं आपको बताऊं। तो प्रधानमंत्री की इच्छा ये होती है कि हमारे देश में कुछ छोटी छोटी जगहों पर जो लोग छोटे छोटे लोग जो कुछ भी नहीं आपके लिए वो कुछ कर रहे हैं तो उसको दुनिया को बताएं। बड़े लोगों की बात तो सभी करेंगे। रेडियो में सबसे बड़ी बात होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी शब्द बोलते हैं वहां पे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में वो सारी कलाएं हैं बोलने का, मतलब एक तो रेडियो भी है और दूसरा जब बोलने की जो स्टाइल है उनकी, तो वो ज्यादा अप्रोच करती है। आपको लगता है? तो इसके लिए तो सभी मानते हैं कि उसमें एक वो अच्छे वक्ता हैं। हालांकि उनमें कोई ओरेटरी जैसी स्किल हम कहें वो तो नहीं है, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन स्किल है। रेडियो में सबसे बेसिक चीज वही रहती है। बेसिक चीज, क्योंकि रेडियो में सिर्फ शब्द है आपके पास विजुअल नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो आप टीवी पर मुंह बिगाड़ के बता सकते हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वहां तो जो बोला गया शब्द है, तो शब्दों का माहिर है वो, शब्दों के माहिर है। अभी कुछ दिन पहले कड़ी प्रसारित हुई थी जिसमें उन्होंने किताब पढ़ने के बारे में कहा। जैसा आजकल हम किताबें पढ़ना छोड़ दिया है, इधर उधर विजुअल्स देख लेते हैं, किताबों के प्रति हमारा मतलब अलगाव हो रहा है। तो फिर क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से मतलब काफी कुछ परिवर्तन होगा? शर्तिया होगा। किताबों की पढ़ने की रुचि तो होती है, पढ़ने की रुचि, पर अभी क्या हो कि क्योंकि हमारा ऐसा माहौल हो गया है, ऐसे के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर हमको कहता है और हमसे बात कर रहा होता है तो हमको लगता है यार
तो भले ये किताब पढ़ेंगे, आज एक किताब पढ़ेंगे, कल दो पढ़ेंगे, तीसरी पढ़ेंगे, लेकिन इस माहौल को बनाया तो प्रधानमंत्री ये कोशिश करके माहौल बना रहे हैं। किताबों से जो दूरियां हो रही है कम से कम थोड़ी बहुत तो घटेगी, तो ज्ञान बढ़ेगा तो हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी। किताब पढ़ने से कुछ और जिज्ञासा बढ़ती गई और मैं जानूं, तो प्रधानमंत्री ने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। और सारे हिंदुस्तान में अगर जिज्ञासु लोग हो जाएं तो फिर हिंदुस्तान को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता दुनिया। शुरुआती दौर में जब मन की बात कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था तो एक तरफ मन की बात कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ, दूसरी तरफ स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ, जिसका स्वच्छ भारत मिशन के बारे में मन की बात कार्यक्रम में उन लोगों से भी बात की गई जो मतलब इसमें शरीक हुए, उन्होंने क्या कुछ नए परिवर्तन किए। तो आपको लगता है इसमें भी मन की बात कार्यक्रम के जरिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है? स्वच्छ भारत की जब बात की ना तो कई लोगों को लगा कि यार ये क्या प्रधानमंत्री छोटी सी बातें कर रहे हैं। हम लोगों के लिए छोटी सी बात थी, लेकिन उस प्रधानमंत्री ने उस छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बना दी हमारे लिए, और जन जन की बात बना दी। हम भारतीय जनता के दिमाग में ऐसा आता ही नहीं था यहाँ स्वच्छता रखनी, यहाँ रखनी, बिल्कुल मतलब दरकिनार करते थे उन चीजों को। तो आमतौर पर हमको लगता है कि नेता तो कोई बड़ी बड़ी बातें करेगा, पर ये छोटी बातें हमारी जिंदगी को असर करती है, हमारे स्वास्थ्य को असर करती है। स्वास्थ्य का असर होगा तो दवा पर असर पड़ेगी, अस्पतालों पर असर करेगी। मैं बीमार पड़ूंगा तो अस्पताल जाऊंगा, फिर अस्पताल पर भीड़ बढ़ेगी। तो अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो ये फर्क असर होगा ना हमारे ऊपर। ये चीज समझा देना, ये शुरू में लोगों को नहीं समझ में आया था, पर बाद में आया। लेकिन बाद में आया। ऐसा ही जो मतलब जनता बैंक से रूबरू कम होती थी, जो ग्रामीण जनता है, फिर जन धन योजना आई, तो जन धन योजना को भी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंचाया। तो उसका कितना कुछ इम्पैक्ट, मतलब योजना आ जाए और अखबारों में छप जाए, अखबारों में छप जाए, कागज में छप जाए, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? और पता भी चल जाए पर आपको उत्साहित करना कि आप इसका उपयोग करिए। और प्राइम मिनिस्टर जब आपसे कोई चीज बेचने आए, आप बस सामान, तो क्या करेंगे आप? इसको सेलिंग बोलेंगे ना, एक आइडिया सेल कर रहा है वो। तो लोग, वो जो गरीब आदमी जिसने कभी बैंक नहीं देखी और बैंक जाते हुए डरता है, वो बैंक के भवन देख के अंदर जाते हुए, इस तरह का हमारे यहाँ समाज है, उसको तैयार कर दिया आपने कि जाके कहे नहीं मैं लेने आया हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है मेरे को। एक भाव रहता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी वहीं पे हो रहा है। उसके कारण जब खाते खुलेगा तभी तो होगा ना। तब तो पहली चीज तो ये कि उसको बैंकिंग समझ में आई, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझ में आए, और फिर उसके पास पैसा आया और उसको पैसे के लिए बीच वाले के पास जाना नहीं पड़ा, बिचौलियों का अंत हो गया। बिल्कुल। राजस्थान के अलवर जिले में एक अध्यापक हैं इमरान खान जी, उन्होंने कुछ एप्स बनाए थे। कल तक उनको कोई नहीं जानता था, मतलब उस तत्कालीन में कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही ऐप बनाए और प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम में जब प्रसारित हुआ, उसके बाद में मतलब उनको ऐप को इतना कुछ स्थान मिला और उनको अमेरिका में फेलोशिप के लिए प्रोग्राम मतलब उनको बुलाया गया। इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि देखिए वो तो पहले भी थे, अखबार पहले लेकिन थे, चैनल पहले थे, बिल्कुल किसी ने नहीं पहचाना उनको, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कैसे ढूंढ लिया उसको। बिल्कुल। तो इसकी तो खूबी आदमी में है कि वो मन की बात खाली हवा में नहीं कर रहा है, उसका खाली प्रचार करने का उद्देश्य नहीं है, वो लोगों को बढ़ावा देना चाह रहा है, हिंदुस्तान के उन लोगों को बढ़ावा देना चाह रहा है, दुनिया के सामने दिखाना चाह रहा है कि ये हमारे टैलेंट्स हैं। बिल्कुल सर। जिन टैलेंट्स पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और एक दिल्ली में बैठा हुआ प्रधानमंत्री, जिसके बाद इतना समय, आप समझ सकते हैं एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कितना व्यस्त रहता है। बिल्कुल, बहुत व्यस्त रहते हैं, जिसमें वो ऐसे आदमी को खोज लेते हैं, बड़ी बात है। जनवरी 2015 में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की और जनता के प्रश्नों का जवाब दिया। तो इस प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खूबी है कि अपने दोस्त बना लेता है। बिल्कुल सर। कोई भी विदेशी जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो उनके मित्र हो जाते हैं। जैसे वो जापान वालों का भी कुछ हमला हुआ तो उसने कहा कि मेरे मित्र। तो ये जो एक तो होता फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस और एक पर्सनल, जो पर्सनल डेवलप कर देने की बात है, तो वही आदमी मन की बात कर सकता है। जब दूसरे देशों की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का दौरा होता है और फिर इस तरह से वो सुनते हैं कि देश की प्रधानमंत्री जनता से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रूबरू हो रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी भारत की छवि एक छवि वो भी कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि वो आया तो हाथ पकड़ के ले आता है, मिस्टर बात करो जरा हमारे साथ लोगों से। सर, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता है कि हम ही उनसे कुछ सीखते हैं, वो भी हमसे सीख के जाते हैं। और आज हिंदुस्तान की इस स्थिति में ले आया है, इकोनॉमिकली आज हम ऐसी हैसियत में हैं, और ये 14 के बाद हुआ है ना। राजस्थान की ऐसी कोई घटनाएं जिनका मन की बात में जिक्र हुआ हो, जिसने लोगों को प्रेरित किया हो, न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई छवि बनाई हो? ऐसे 3-4 राजस्थान की घटनाएं हुई, लेकिन मेरे को जो सबसे बड़ी चीज लगती है वो थी प्लास्टिक के खिलाफ संघर्ष। बिल्कुल। प्लास्टिक एक ऐसा जहर है,
प्लास्टिक कभी डिग्रेड नहीं होता, डिग्रेडेड बन गया तो फिर गया। अब गठन और नहीं होता हमारी आदतें ऐसी पड़ गई है कि वो कैरी बैग लाए, खाए, और इधर पिए, उधर फेंका, फेंक दिया। और हम कभी भी कूड़ादान में जाते नहीं। हमारी आदत है, हिंदुस्तानी हम लोग ऐसे ही हैं। प्रधानमंत्री ने पहली बार हमको चेताया, और कौन कह सकता हमको? मेरा घर का एक मुखिया कहेगा ना, वो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि वो कह रहा है मेरे को। तो उसने कहा कि रणथंभौर के अंदर आप आते तो हो घूमने, शेर देखने आ गए, टाइगर देखा आपने, सामान लेके आए, वो फेंक दिया हमें। तो वहां के लोगों ने, बच्चों ने मिलकर के कुछ किया कि भाई हम इसको साफ करेंगे। अब साफ कर देते, छोटी मोटी 4 लाइनों की खबर छप जाती। लेकिन एक अभियान की तरह लिया। प्राइम मिनिस्टर ने जब प्रेजेंट किया तो दुनिया को लगा, तो खाली वो इतनी सी बात नहीं हुई, हर जगह पर जहां पर ये काम नहीं भी हुआ होगा उनको लगा होगा यार ये तो हमको भी करना चाहिए। बात तो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उसको एम्फेसिस किया। ये रणथंभौर के बाद में उदयपुर की सुल्तान बावड़ी में ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ। वहां पर भी कुछ युवाओं ने उसी से प्रेरित होकर, जैसा आपने बताया, उसी से प्रेरित हुए और उसी को फिर वो उस बावड़ी को साफ किया पूरा। देखिए, सुल्तान बावड़ी अपन को याद रह गई, बिल्कुल, लेकिन जोधपुर की तापी बावड़ी याद नहीं आती। नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि तापी बावड़ी में भी किसी जमाने में यूथ ने मिलकर साफ किया था। लेकिन उस समय कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो उनकी बात को कहता। तो सुल्तान बावड़ी तो लोग जान जाते हैं, लेकिन तावड़ी बावड़ी में भी उससे ज्यादा बड़ा काम हुआ था। बिल्कुल, पर वो आज से 20 साल पहले हुआ था, 30 साल पहले। तो लेकिन मानगढ़ धाम जो राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हालांकि सभी जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसका भी जिक्र किया। उसके बाद में मानगढ़ धाम का मतलब कायाकल्प हो गया एक तरीके से पूरा। बहुत नहीं जानते थे लोग मानगढ़ धाम को, कि वहाँ गोविंद गुरु ने, जो आदिवासियों ने जो रिवोल्ट किया, वो जो जलियांवाला बाग के समकक्ष एक बात हो गई थी वहां पर, और किस तरह आदिवासी खड़ा हो गया अपने अन्याय के खिलाफ। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने ये कह करके खाली उस एक ऐतिहासिक घटना को याद तो दिलाया, लेकिन फिर भी उस आदिवासियों की अस्मिता की बात भी की। लेकिन किसी स्थान विशेष की भी घटनाएं नहीं है, प्रेरक कहानियां भी है उसमें। अभी कुछ दिन पहले कड़ी प्रसारित हुई, उसमें बिरसा मुंडा की उपलब्धियां बताई गई, और सुभाष चंद्र बोस जी की भी, मतलब जितने भी लोकल, जैसे राजस्थान के लोक देवता हैं, उनके बारे में भी जिक्र किया गया। तो मतलब ये लगता है कि मतलब कोई भी चीज अनछुई नहीं, या तो वो आ गई है या निकट भविष्य में जो छुपी हुई है वो यहाँ पे प्रसारित होने वाली है। अभी जो प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो मतलब वो सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो कौशल विकास के ऊपर दे रहे हैं। युवाओं में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, तो वो कौशल उनके पास में है नहीं, तो सबसे ज्यादा उनका फोकस कौशल को लेकर है। ये इस समय मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को इस समय सबसे बड़ी जरूरत तो वो ये है कि क्योंकि हमारे पास यूथ की आबादी बहुत है, हम आज चीन से आगे जा रहे हैं आबादी में, और ये हमारा एडवांटेज है कि हमारे पास इतना यूथ है। लेकिन वो यूथ कब इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेगा? जब उसके हाथ में कौशल होगा। हम फैक्ट्रियां लगाएंगे, पर उस फैक्ट्री में काम करने वालों को काम तो आना चाहिए। मेरे यहाँ पर एक मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्री लगेगी, लेकिन उसमें जो चिप लगाएगा, जो काम करने वाला, उसको कौशल तो आएगा। बिल्कुल सर। तो इस पर जो एम्फेसिस प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, मेरे ख्याल है कि इसमें और ज्यादा एम्फेसिस दिया जाना चाहिए, और ये सबसे अच्छी बात है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये समझ लिया कि अगर हिंदुस्तान को इकोनॉमिक विकसित देशों में शुमार करना है तो अपन को कौशल के ऊपर, तो अभी हम 5वीं इकोनॉमी, हम बिल्कुल तीसरी बनना चाहते हैं। वो तीसरी तभी बन पाएंगे जब हमारे हाथ में कौशल हो। किसके हाथ में? यूथ के हाथ में। और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर सचेत है तो मतलब सरकार सचेत है। बिल्कुल सर। मन की बात कार्यक्रम ने सबसे बड़ी और सबसे अहम भूमिका निभाई थी कोरोना काल में। कोरोना में हमेशा ये रहता था कि आज क्या परिवर्तन होंगे, कल क्या परिवर्तन होंगे, और लोग हिम्मत हार भी रहे थे कहीं ना कहीं। कोरोना ने इतना डरा दिया था। क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में मन की बात कार्यक्रम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई? बिल्कुल, हमारा हौसला बनाए रखा, और हौसला यूं कि प्राइम मिनिस्टर सचेत है, सरकार सचेत है। एक क्या होता है कि ठीक है, तकलीफ तो है, सबको थी, पूरी दुनिया को थी, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अकेले होकर बैठ जाएं। लेकिन कौन भरोसा देगा? ऐसे टाइम में भरोसा एक ये नेतृत्व होता है, ये नेता होता है जो हमें भरोसा दिलाता है, और उसने हमको भरोसा दिलाया, और लोगों ने भरोसा किया। इसलिए लोगों, जब उन्होंने ये कहा कि जो कोरोना से लड़ने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामिलिट्री वाले, पैरा मेडिकल स्टाफ है, उनको हम याद करते हैं, उनके लिए ताली थाली बजाएंगे। और ये एक महीने या एक दिन का काम नहीं था, कोरोना पूरा लगभग 1-1.5 साल तक चला। तो हर मन की बात में एक हौसला बनाना, मतलब उसके जरिए लोगों का टिके रहना बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी गरीबी है, इतने गाँव है, कहाँ जाके आप लोगों को हौसला पड़ाता? कौन बढ़ाता? सब अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जागरूक था, इसलिए हमारा कर पाया। और सामान्यतः हम देखते हैं कि अंग प्रत्यारोपण के बारे में हम जागरूक नहीं हैं,
अंग प्रत्यारोपण अगर कोई करना चाहता है तो किसको करे, क्या करे, या करना भी नहीं चाहता, ऐसी कुछ भ्रांतियां हैं कि हमें सदगति प्राप्त नहीं होती। पिछली कुछ कड़ियों में, एक दो कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने अंग प्रत्यारोपण के बारे में लोगों को जागरूक किया है। यही काम होता है नेता का कि भाई ये ठीक है कि अपना अंग को दे मरने बिल्कुल, के बहुत बाद बड़ी बात अपना है। शरीर दान कर देना, ये हमारे मन को भाता नहीं है। बिल्कुल, दिमाग भले ही कहे यार ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि भाई दाह संस्कार होना चाहिए, फिर इसकी भस्मी को गंगा जी में जाना चाहिए, वो इसको गति प्राप्त नहीं होती उस तरीके तो से। ये है, लेकिन इसको कौन चेंज करेगा? तो और कोई हमको समाज में ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता किसी इलाके में जो हमारे मन को बदले। ये तो मन की बात में हमारे मन को भी बदलना चाहता है। और उस कड़ी के बाद में किन्हीं के मतलब मैसेज भी आए कि उन्होंने संकल्प लिया अंग प्रत्यारोपण का, और जितने भी सामाजिक संगठन है उन्होंने भी इसके पीछे काम करना स्टार्ट किया है। माहौल बनता है, माहौल बनता है, समाजिक वाले करेंगे, और 100 में से 5 जने तैयार हुए, तो उनको 5 की देखा देखी फिर 25 हो जाएंगे। एक मेक इन इंडिया कार्यक्रम, इसको बहुत गति मिली इससे। तो ये जो स्किल वाली बात आई है ना, बिल्कुल सर, स्किल के साथ ये मेक इन इंडिया है कि स्किल होगा तभी तो मेक इन इंडिया होगा। बिल्कुल सर, विदाउट स्किल कैसे होगा? तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो अब आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर कितने धरातल पर एक साथ चलते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि बुजुर्गों के लिए भी अटल जो पेंशन योजनाएं हैं, काफी कुछ जीवन ज्योति योजना है, युवाओं के लिए मुद्रा योजना है, मतलब समाज के हर तबके को ध्यान में रखते हुए वो उस कड़ी में कहीं ना कहीं उनको जगह मिलती है, सबको मिलती है। अगर हम एकदम हवाई अड्डे जैसे हमारे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, तो छोटे जो उद्योगपति, एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री, उनके लिए भी ध्यान, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ेंगे हम, खाली बड़ा ही बड़ा काम करेंगे, छोटे से लगा के बड़े, सबको साथ करना है, क्योंकि हिंदुस्तान को अब तेजी से दौड़ना है। और पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन का मतलब जाल बिछाया जा रहा है, मतलब एक तरीके समय की कमी और एक नई आलोचक ये कह सकते हैं ट्रेन में एक नई टेक्नोलॉजी का क्या जरूरत है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये अभी हमको भरोसा दिलाते हैं कि हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारे पास ये है, हर स्ट्रीट में वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है। आज ही केरल में संचालन हुआ है। तो खाली हम रॉकेट छोड़ रहे हैं, दुनिया भर के सैटेलाइट को हम आकाश में भेज रहे हैं। बिल्कुल सर, तो ये कोई छोटे काम नहीं है। तो हो सकता है मन की बात में ये बात भी आएगी कभी। बिल्कुल सर, एक समय था जब हमारे घर की महिलाएं चूल्हा चौका के लिए मतलब वो लकड़ियां लाती थी और फिर वहां से मतलब खाना वगैरह पकाती थी, लेकिन जो उज्ज्वला योजना आई, उज्ज्वला योजना आने तक 1-2 साल तक तो किसी को पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। हालांकि प्रचार हो रहा था, लेकिन मन की बात कार्यक्रम में 1-2 बार उज्ज्वला योजना का जिक्र हुआ और उसके बाद में पूरी तस्वीर ही बदल गई। यही होता है सरकारी योजना में, ठीक है आप विज्ञापन कर देंगे, अखबार में विज्ञापन दे देंगे, टीवी में बता देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचे, और वो भावनात्मक तरीके से पहुंचे, तो लगेगा यार ये आदमी कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, क्या है, उत्साह होगा ना। वो फिर दोस्त जिसने भी सुना, जिसने नहीं भी सुना, उससे जाके वो बात करेगा कि मैं ये सुन के आया हूँ, ये क्या चीज है, फिर दोनों साथ जाएंगे काम में। अंतिम प्रश्न, मन की बात कार्यक्रम का जो 100वां एपिसोड है, क्या अपेक्षाएं हैं आपको, क्या कुछ नया हो सकता है? अब क्योंकि उसके लिए तो काफी विज्ञापन हो रहा है, विज्ञापन यूं हो रहा है कि लोगों से कहा जा रहा है कि आप बताइए क्या करें, बताइए क्या प्राइम मिनिस्टर अब हमसे ही पूछ रहे हैं, उसको लेके अभी लोगों इतने उत्साहित हैं 100वें प्रोग्राम को लेकर। तो ये बड़ी अजीब बात है कि प्राइम मिनिस्टर हमसे पूछ रहा है कि बताओ मैं किस पर बात करूं तुमसे। यानी आपके अंदर और भी कुछ आइडिया है तो वो ले आइए। बड़ी कनेक्टिविटी है, पूरे हिंदुस्तान से कनेक्ट कर रहा है वो आदमी कि तुम बताओ मैं क्या किस पर बात करूं। तो बिल्कुल सर, और किसी न किसी की बात तो मानेगा। बिल्कुल सर, और जिसकी मान ली जाएगी उसका क्या होगा देखिए आप। जी सर, तो हम उम्मीद करते हैं कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए इसी से देश की, राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी और हमारे समाज की दिशा और दशा में सकारात्मक परिवर्तन आते रहेंगे। सर, आज आप स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम का हम यहीं पर समापन करते हैं। नमस्कार।